लीगलाइजेशन ख़त्म हो गई है, अपोस्टाइल आ गया है। तो अब सबसे बड़ी परेशानी ये है जी, जिनके लीगलाइज डॉक्यूमेंट हो गए हैं, चाहे साल पहले से हुए हैं, 6 महीने पहले हुए हैं, क्या वो चल जाएंगे या उनको भी लीगलाइजेशन कर अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। देखें, इस पर मैंने वीडियो पहले भी लगाई थी और अब तो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट जिन्होंने अटेंड की हैं और उससे 110% कन्फर्म हो गया। वैसे तो मुझे पहले भी कन्फर्म था, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है कि जिनकी ऑलरेडी लीगलाइजेशन हो चुकी हुई है उनको अपोस्टाइल करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आपकी साल पहले हुई है, चाहे आपकी 6 महीने पहले हुई है, कोई मसला नहीं, आपकी वही लीगलाइजेशन चल जाएगी अनटिल अनलेस आपका नोलाउस्ता एक्सपायर ना हो। अगर आपका नोलाउस्ता उस लीगलाइजेशन जो आपने उस नोलाउस्ते के साथ करवाई थी, आपका वो नोलाउस्ता एक्सपायर हो गया, आपने दोबारा नोलाउस्ता निकलवाया है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से अपने जो है अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपका वही नोलाउस्ता है, साल हो गया लीगलाइजेशन को, 6 महीने हुए, 3 महीने हुए, तो आपको अपोस्टाइल करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो ये कि अपोस्टाइल वही 4-5 इदारे TCS, लेपर्ड, जेरी, ECS, MNP आप उनसे जाके करवा सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वहाँ पर वो ये कोरियर सर्विस के ज़रिए करके दे रहे हैं और ज़्यादा लेट नहीं, 3 से 4 हफ्तों में वो आपको डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं। अगर आप उनको थोड़ी सी ज़्यादा 1000-2000 दें तो वो आपके घर आके भी दे देते हैं, और अगर आप कहें तो वो आप खुद वहाँ जाके भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, वही सेम डॉक्यूमेंट जो आपके हैं, मैंने परसों भी वीडियो बनाई थी, वही आपने करवाने हैं। दूसरी बात, वर्क वालों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाने की। वर्क में अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ना वर्क में ना विजिट में। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है आपकी जॉब की नवीयत के लिहाज से, अलबत्ता तो वर्क में यहाँ पर 3 कैटेगरीज ही आती हैं, सीजनल, नॉन सीजनल, और वो उसमें जो है वो ये खेती बाड़ी वाले काम और इस तरह के होते हैं, उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता या मांगते नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए लगाना चाह रहे हैं और आपको ज़रूरत है, आप उसको अपोस्टाइल करवाना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है या इटालियन एम्बेसी की तरफ से उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मज़ीद कोई क्वेश्चन हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीज़ा अपॉइंटमेंट जब BLS आपको खुद कॉल करता है या फिर एम्बेसी आपको ईमेल पे अपॉइंटमेंट देती है जो कि EU नेशनल वगैरह की होती है, या आप इटली से रिकॉर्ड्स वगैरह करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो फिर आपकी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो सबकी फैमिली मेम्बर्स की इकट्ठे हो जाती है। ठीक है, लेकिन BLS पोर्टल जब से बना है तब से लेके अब तक जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है पोर्टल से एक ही बंदे की एक टाइम पे बुक होती है। ठीक है, अब वो जब हमें फैमिली मेम्बर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो हमें उनकी अकेले अकेले बुक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये अभी नहीं, ये पहले से मसला मतलब चलता आ रहा है, ये अभी नया नहीं आया। तो बाकी सबकी फिर जारी बात है, पोर्टल पर बुकिंग की तो फ़ीस वही होती है 10,370 रुपये या 32 रुपये शायद। लेकिन ये है कि वो अब अपॉइंटमेंट आपको जो दे रहा है वो कितने में दे रहा है, वो सबके मतलब डेट्स वगैरह वो उस हिसाब से हैं, तो लेकिन वो फिर अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को मज़ीद भी मतलब इसके ऊपर बात की जा सकती है, तो हम इंशाल्लाह शाम को लाइव सेशन में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।